सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। सुबह के बज चुके हैं 9:30 और यहाँ पे बन रही है चाय और ये बन सिक चुके हैं ब्रेड, ऑलरेडी सिक चुके हैं। थोड़ा ज़्यादा सेका है मैंने बिकॉज ऑफ डुगू, उनको थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी पसंद हैं तो हम इनको क्रिस्पी क्रिस्पी सेक लेते हैं, कोई बात नहीं। वो अभी वॉशरूम गए हुए हैं, जैसे डुगू आते हैं फटाफट उनको भी मैं ब्रेकफास्ट करा दूँगी क्योंकि उनकी मेडिसिन होती है सुबह। और मैं अभी आज यही लेना है मैंने, चाय और ये ब्रेड। मेरी जो चाय होती है वो जगेरी पाउडर वाली होती है और डुगू की होती है शुगर वाली। और आज मैंने डुगू से पूछा नहीं है कि आपको चाय पीनी है या नहीं पीनी है। अच्छा, आपको याद होगा कि हम लोग जिस दिन अदनान सामी के कॉन्सर्ट में गए थे उस दिन मैंने आपको बोला था कि बिल्डिंग में भी कुछ चीज़ें हो गई हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो वो मैं आपको प्रीवियस ब्लॉग में नहीं बता पाई, तो मैं इस ब्लॉग में बताती हूँ। काफ़ी टाइम से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि चलो डुगू आता है तब बताते हो, ठीक है। पहले वो आ जाए और नाश्ता कर ले, फिर बताती हूँ आराम से कि क्या हुआ था। हाय गाइस, सुबह से मैं आपसे मिली नहीं और अभी दोपहर के 2:12 हो रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि मेरी हालत देख लो क्या हो रखी है। देख रहे हो, इसने मुझे अपनी टी शर्ट पहना दी है, कुछ नहीं पहने करो दोस्तों तो बेहतर टी शर्ट पहना दी। तो मैं सुबह से फिर हम लोग आज बहुत ज़्यादा बिजी थे क्योंकि थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था माइंड में। और मैं क्या बताऊँ यार, अब क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था। मतलब अभी समझ लो कि पहले हम वेन्यू डिसाइड कर चुके थे और अब दोबारा से वेन्यू हमने चेंज कर दिया, फिर दोबारा से हमने दोबारा चेंज कर दिया। तो मतलब ये सब चीज़ें हो रही हैं और ये सारे पंगे पड़े थे, तो सुबह से हम उसी में बिजी थे और अभी भी हम लोग उसी में ही लगे हुए हैं। तो जस्ट अभी यशु बना के लाई है ये ब्राउन राइस की खिचड़ी, जो अभी हम लोग लंच करेंगे इसका। और लंच के बाद गाइस को बॉटल वाली बात बतानी है। बॉटल वाली कौन सी? बाबू मुझे नहीं पता था। बॉटल बताना जाना, मैं भूल गई ना। मैं नहीं बताऊंगी कौन सी बॉटल वाली, थोड़ी सी याद दिला दो तो क्या हो जाएगा। कहाँ की बॉटल वाली, बस ये बता दे। क्या हुआ था बॉटल वाला कांड। कौन सा बॉटल वाला कांड? भगवान अगर सच में तुम गई हो ना तो मुझे उठा के ले जाओ यहाँ से। बाबू थोड़ा याद दिला दे तो। मैं टमाटर मार दूंगी। कौन सा क्या बॉटल वाला कांड चल रहा था यहाँ पे बिल्डिंग में? तो बिल्डिंग बोलना सीधे सीधे। तेरी जोर से थप्पड़ मार। मैं थप्पड़ मार दूंगी तेरे। मैं तो बात हाँ बताऊंगी बॉटल वाला कांड। पहले जरा हम लोग ये खा लें, मतलब लंच कर लें, फिर आपको मैं बताती हूँ कि जो बिल्डिंग में बॉटल नहीं गिर रही थी हमारे ऊपर से कि कोई पीपी के नीचे फेंक रहा है बॉटल, वो पता चल गया कौन है। तो मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी, नाम तो नहीं बता सकती ऑब्वियस बात है, बट मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी उस दिन हुआ क्या था जब हम लोग कॉन्सर्ट से वापस। कॉन्सर्ट जिस दिन गए थे ना, कॉन्सर्ट में उस दिन बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अभी लाइट पंखा चला फिर बताना फुर्सत से। हाँ आके फिर बताती हूँ। क्या कर रहे हो? आई नहीं रहा ना वो इसमें। क्या कर रहे हो? टट्टी साफ कर रहा हूँ, देखने लगे हो। किसकी टट्टी साफ कर रहे हो? महाराज की और महाराज को दिखा दूं। हाँ, नया पॉट ना। भाई अभी हम लोग शांति से बैठे हैं। एक तो मैं अब क्या ही बोलूँ यार, अब कुछ लोगों को फिर बुरा लग जाएगा। बुरा लगने की बात नहीं है कुछ भी, बात ये है कि यहाँ पे क्या है ना कि बाहर ही एक बड़ी सी वो है कोई कारखाना वारखाना, उसकी छत ही बहुत लंबी है। तो भाई वहाँ पे 7 बजे से लेके ना 10 बजे तक 3-4 लड़के आते हैं, ढोल की प्रैक्टिस करते हैं और वो 3 घंटे ऐसे कर देते हैं। मतलब आप सोचो किसी की तबीयत खराब हो तो वो कैसे बियर करे। नहीं कर सकता बियर। और इतना गंदा सर फटता है ना, ऐसा लगता है कि कोई आपके सर पे चढ़ के बजा रहा है। वो चीज़ बहुत मतलब समझ सकते हो ना यार, सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी की तबीयत खराब है तो वो झेलना, लिटरली ना सर फट गया। हम दोनों का मन ऐसा होगा था कि एक दूसरे के बजा दें, अब नहीं झिल रहा अब। और वो बिल्कुल इस कॉर्नर पर ही बजाते हैं पूरी छत छोड़ के, जो हमारे बिल्कुल इस वाली बालकनी के आगे होता है। तो छोड़ो ये बात, तो आगे मैं आपको आज ये बताने वाली थी कि आपको पता होगा कि काफ़ी टाइम से हमारी बिल्डिंग में ना केसेस आ रहे थे कि बॉटल कोई फेंक रहा है, मतलब कोई अल्कोहल की जो बॉटल है खाली वो फेंक रहा है, और वो रेगुलर बेसिस पे आ रही थी। तो ये जो कहानी शुरू हुई ये 3 महीने के अंदर शुरू हुई, पिछले 3 महीने के अंदर। तो हुआ ये कि बॉटल का केस आया कि भाई बॉटल फेंकी है किसी ने। तो 1-2 बार के केस तो हुआ, तो लोगों को ये लगा कि भाई बाय मिस्टेक गिर गई होगी, बालकनी में खड़े रहते हैं या पता है ऐसे करके। लेकिन जब वो रेगुलर बेसिस पे होने लग गया 4-5 बार ही होने लग गया, तो फिर इस चीज़ के लिए बहुत सारी एस्केलेशंस हुई, लोगों के घर में तलाशियाँ शुरू हुई, सबके हमारे यहाँ भी देखने आए थे। तो बल्कि हमने खुद ही बुलाया कि भाई आप अंदर आओ और चेक करो। ऐसा मन में नहीं होना चाहिए ना कि भाई ऐसा है। फिर हमारे बराबर वालों पे भी तो थोड़ी चीज़ें भी हो गई थी, मतलब पुलिस वगैरह भी आ गई थी, क्योंकि उनको इसी सीरीज़ का शक था कि जो 707 सीरीज़ है तो उधर कुछ प्रॉब्लम है करके। तो ऐसा हुआ। अब उसी बीच जो मतलब दारू वाला जो सीन चल रहा है ना, कांच की बोतल वाला, अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं।
पीछे में क्या होता है, 3 महीने पहले एक फीमेल आती है हमारे घर के बाहर, डोरबेल बजाती है, बहुत पतली दुबली सी, एंड वो अंदर आती है और वो बोलती है हमको कि मेरे घर के बालकनी में किसी ने रॉ मीट फेंका है, उसमें प्रॉन्स और फिश है रॉ, और मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं तो इन सबको छूती भी नहीं हूँ, और ऐसे ऐसे करके हमको परेशान किया जा रहा है। मैंने बोला आप रेंट पे रहते हो? कहती है नहीं मेरा तो खुद का घर है। फिर बोलती है मेरा तो बैंड्रा में घर है, लेकिन मेरे पति ने यहाँ पे ले लिया अपनी जॉब की वजह से। तो हम थोड़ा सा शॉक्ड हुए। मैंने कहा यार बैंड्रा में रहने वाला बंदा, सोचने वाली बात है, जो मुंबई का बैंड्रा एरिया है ना, तो मतलब आप मानो कि मुंबई है वो असली, और हम रहते थाने में, तो वो मीरा रोड में क्यों रहेगा? और ऐसा बोलना नहीं चाहिए, गलत बात हो जाएगी। वो बंदी देखने में ऐसी थी कि मैं क्या बोलूँ, मतलब अजीब ही थी यार, वो सूखी सड़ी सी, और ऐसा लग रहा था देखने में कि मतलब कहने नहीं चाहिए यार, कहती नहीं मैं, चलो छोड़ो, आप लोग कुछ लोग गलत उसमें ले जाओगे। कहीं से कहीं तक वो लग ही नहीं रहा था कि वो बिल्डिंग में रहने वाली बंदी है, बहुत ही अजीबोगरीब लग रही थी वो, और उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम लग रही, साइको सी। कहती है मेरे 1 मंथ पहले बेबी हुआ है, मैं उसको नीचे छोड़ के आई हूँ, मैं सबके घर में पता कर रही हूँ मेरे घर पे ऐसा ऐसा हुआ। तो हमको लगा कि यार पता नहीं ऐसे हुआ होगा। फिर जब वो केसेस 3 महीने के बाद जब वो केसेस होने लग गए बॉटल वाले, तो हमने खुद CID की। तो हमने एक ऐसा हुआ कि हमने बोला कि नहीं यार, एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर जो यहाँ बने हुए हैं ना, उनकी बालकनी ना आगे की तरफ निकली हुई है, तो ये आगे की तरफ बालकनी का सीन था। तो हमने शक जाहिर किया एक दूसरे के साथ कि ये वाला फ्लैट भी हो सकता है। बट जब हमने गार्ड को ये बात पूछी कि भाई ये फ्लैट भी तो है यहाँ पे, तो यहाँ से भी तो आ सकते, क्योंकि वो डायरेक्शन थी, एक बॉटल एक पर्टिकुलर जगह पे गिर रही थी, सिर्फ पर्टिकुलर जगह पे। तो हमने जब गार्ड से बात की, तो गार्ड ने ये बोला कि मतलब जो जिनका वो घर है, उनके घर में तो खुद किसी ने बॉटल फेंकी है, समझ रहे हो। और कुछ दिन पहले अभी रॉ मीट का भी हमने बोला कि अरे यहाँ तो रॉ मीट का भी मैटर आया था कि भाई कोई ऐसे फेंक रहा है। फिर हमने कहा कि यार जब खुद उसके घर पे कोई बॉटल फेंक रहा है, तो वो तो बंदी हो ही नहीं सकती। वहाँ से हमारा शक हट गया फिर इसलिए। उसके बाद क्या हुआ कि बिल्डिंग वालों ने कैमराज लगाए, फोकस लाइट लगाई, लेकिन क्या हुआ कि कैमरे का एंगल ऐसा था कि ऊपर बिल्डिंग तक चीज़ें जा नहीं रही थी तब तक। और कभी जैसे बहुत अंधेरा है, बाई चांस वो लाइट ऑन नहीं हुई, तो कैमरा रात को कैप्चर नहीं कर पा रहा था चीज़ें कि क्या हुई हैं। तो ये चीज़ें चलती रही और फिर कुछ दिन के लिए बंद हो गई बीच में। फिर अभी 3-4 दिन पहले क्या हुआ ना, कॉन्सर्ट से 3 दिन पहले हम लोग लेटे हुए थे, और मेन जो लाइट एंड फोकस वाली जो कैमरा पे लगी है साइडों में, वो अचानक से मतलब बंद थी वो उस दिन, और अचानक से जली रात को। क्योंकि अभी बारिश का टाइम था ना, तो हाँ। बंद कर दी थी, मच्छर बहुत आते हैं। यस, तो मे बी ये रीजन हो सकता है। एकदम से जली। तो वो इतनी ज़्यादा जलती है कि ऐसा लगता है कि हमारी बालकनी में ही किसी ने बहुत लाइट जला रखी, क्योंकि यही एंगल लिया हुआ उन्होंने पूरा। तो जैसे ही ये हुआ, तो फिर मैसेज एस्केलेट हुआ ग्रुप में कि भाई बॉटल फिर से गिरी है ये करके। फिर मुझे बोला कि बॉटल गिरी है, तो ऐसा केस हुआ। मैंने कहा यार कौन है ऐसा, फिर सब पंचायत हुई नीचे कि भाई कौन है करके, तो ये सब कांड हुआ। उसके बाद जब हम परसों कॉन्सर्ट से वापस आए, हम लोग, और जैसे ही हम बस टैक्सी से उतरे भी नहीं थे हम लोग, बिल्डिंग से एक बंदा, उन्होंने हमें बताया भीड़ लगी पूरी हम किसी बिल्डिंग में पहुंचे ना, हम डर गए। मैंने कहा यार क्या हुआ, क्योंकि पूरी बिल्डिंग नीचे थी, और गार्ड भैया ना वो खोल भी नहीं रहे थे, मतलब ऐसा ऐसे देख रहे हैं। तो मैं वो देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ भैया हम ही हैं। तो उन्होंने फिर गाड़ी मतलब आगे अंदर ली। फिर हम जैसे ही उतरने वाले थे, तो एक भैया ने के बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके बोतल चोर पकड़ा गया। उनकी वर्डिंग्स लिटरली यही थी। तो फिर उन्होंने वीडियो दिखाया पूरा, ये है। एंड आप मानोगे कि कौन था बॉटल फेंकने वाला बंदा, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम शॉक्ड हो गए। बॉटल फेंकने वाली वही बंदी थी जो सबके घरों में ये कह रही थी कि मेरे घर पे रॉ मीट फेंका है, मेरे घर पे कांच की बॉटल फेंकी है। जब हमने वीडियो में देखा, तो उसने अपने रूम के ऐसे वाली जगह खड़े होकर और बालकनी से बॉटल फेंकी। अब बाई चांस क्या हुआ कि निगरानी में तो गार्ड्स भी थे और कैमरास का फोकस भी उधर ही था, तो वो कैप्चर हो गया फ्लैट। फिर हमें पता चला कि भाई वो बहुत ज़्यादा लड़ाकू है, लोगों से लड़ती रहती है अननेसेसरी। एंड उसके पास एक पोमेरियन डॉग भी है जिसको वो बहुत गंदा ट्रीट करती है। ये भी पता चला हमको 1-2 जन से कि वो ऐसा करती है। एंड जब सारे के सारे पूरी बिल्डिंग के लोग वहाँ इकट्ठे हुए और पुलिस आ गई, तो वो बंदी गंदे तरीके से ट्रीट कर रही है सबको, निकल जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। बड़ी जबान जोर सी बंदी थी यार, पता नहीं वो कहाँ की बंदी थी। बेचारे उस दिन एक भैया और एक भैया बेचारे जा रहे थे, तो वो पार्किंग की साइड में ना रस्सी कर रखी थी ऐसे कवर अप ना गणपति जी के उसके लिए। तो बहुत गंदा गिरे वो उसी चक्कर में, क्योंकि भीड़ भड़ाका था, दिमाग नहीं उनको लगा कि भाग रहा है कोई। हाँ, तो वो पीछे भाग रहे थे, तो उनका पैर रस्सी में लग गया और उनकी चिन में बहुत ज़्यादा चोट आई, ऐसे ग्लासेस वगैरह टूट गए, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई।
तो भाई ये सारा केस हुआ था और वो बंदी अपनी गलती मानने को एक्सेप्ट नहीं थी। उसका पति, भगवान जाने उसका पति था कि कौन था, क्योंकि बिल्डिंग के कुछ लोग ये बोल रहे थे कि यहाँ पे मतलब पति पत्नी नहीं है ये, मतलब ऐसा कुछ पता चला हमें बातों से, जो बातें हो रही थी वो हमें बाकी पता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा था और हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो हम लोग वहाँ से बस वो जो चल रहा था ना सारा, वो हम चीखी, वो चिल्ला रही थी पूरे तरीके से। तो फिर जो उसके साथ बंदा था उसने बोला कि हम कल दोपहर तक खाली करके चले जाएंगे और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि जो जैसी चीज़ें जो होती हैं, तो सामने वाले ने ये बोल दिया कि भाई हम चले जाएंगे, लेकिन उससे आपकी गलती भी क्या फ़र्क पड़ा? उससे ये तो नहीं हुआ कि आपकी गलती क्यों की, ना रीज़न उसने बताया कि उसने ऐसा क्यों किया। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, उन्होंने जब यहाँ पे अननेसेसरी ये साइकोपना दिखाया, वो तो कहीं पे भी ये साइकोपना दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए और मतलब बहुत ही गलत चीज़ थी ये, क्योंकि आप सोचो कि बिल्डिंग में छोटे बच्चे भी हैं, एनिमल्स भी हैं, किसी बड़े को ही लग जाए, क्योंकि पार्किंग सेक्शंस यहाँ पे बने नहीं है, ओपन पार्किंग भी है। मुंबई का आपको पता होगा पार्किंग का कैसा सिस्टम रहता है, तो किसी को भी लग सकता है यार। और एक बॉटल कांच के ऊपर से पड़ी, आपका काम तमाम, आप जिंदा नहीं बचोगे। तो उस चीज़ को आप इतना लाइटली नहीं ले जा सकते। नहीं FIR हो गई, वो तो अब हुई है ना, नहीं उसी रात को हो गई थी FIR। तो मतलब मैं वैसे जर्नली आप लोगों से भी मतलब ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि वो जिस तरीके से मतलब एक जिसे अपन देखते हैं ना, सीरियल किलर होता है, उसको दिमाग में कमी सी होती है चीज़ें करने की, तो वो सेम टू सेम थी भाई बंदी। उसको मैंने बहुत बार रिएक्शन देखा नीचे, और आपको पता है हमको 3 दिन पहले ही नीचे हम घूम रहे थे तो वो दिखी, वो सर्वे कर रही थी, वो कैमरे का एंगल वैंगल देखने आई कि भाई किस तरफ है, मेरी तरफ तो नहीं है, बॉटल फेंकूंगी तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। लेकिन किसी को वो लॉजिक समझ नहीं आया उसने ऐसा क्यों किया। तो भाई ऐसे एक दिन तो लिटरली पूरा थैला भर के गिरा था। हाँ, पूरा थैला भर के बॉटल फेंकी है। पता नहीं क्या, मतलब क्या सोच के बंदा ऐसा करता है यार, कोई बॉटल ही फेंकेगा दूसरों के ऊपर। वो सच में पागल थी भाई, सच में। तो चलो मैं आपको और बोर नहीं करती, ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए भी थी और हमारे लिए भी पहला एक्सपीरियंस था। तो गाइज ये सारी चीज़ें थी, तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ आप भी अपने आसपास में थोड़ा देख के संभल के रहे, चीज़ों को इग्नोर ना करें, क्योंकि किसी के दिमाग का आजकल कुछ नहीं कह सकते। जरूरी नहीं है कि सामने वाले के पास कोई रीज़न हो आपको परेशान करने का या नहीं करने का। कुछ लोग अपनी दिमाग के पागलपन की वजह से आपको दुखी कर सकते हैं। यस। तो आज के लिए बस इतना ही था, ये इन्फॉर्मेशन थी। एंड आज का दिन हमारा बहुत इरिटेटिंग है आज, और बिजी भी था सुबह से। हम लोग इतना परेशान हो गए ना एक्चुअली। एक तो वही वेन्यू वाली चीज़ों को लेके थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हम, और दूसरा थोड़ी चीज़ें चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी यार, दिमाग ख़राब हो गया। हमारा शादी के टाइम पे भी ये हाल था, हमारा एनिवर्सरी के टाइम पे भी ये हाल था, और आज तो डुग्गू और मेरी छोटी सी लड़ाई भी हो गई थी। छोटी सी नहीं, थोड़ी बड़ी सी हो गई थी। मेरे को गुस्सा आ गया था, ये पता नहीं क्यों इरिटेट हो गई चीज़ों में। अभी यार अभी क्या होता है, साहेब कुछ देख रहे हैं ना तो 4 चीज़ें देखनी होती हैं उसमें। ऐसा नहीं किसी एक को देखा और उसको डन कर दिया, तो वो उस चीज़ में डुग्गू थोड़ा इरिटेट फील करने लग गए। मैंने बोला ठीक है, नहीं सेलिब्रेट करता है एनिवर्सरी, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। मैंने ऐसे बोल दिया, फिर सोने का नाटक करने लग गई, फिर तुम्हारे भाई को मखाने भूल के लाने लगे। नहीं मैं लेडी तो मैं गुस्सा हो गई थी, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों क्या होता है यार आजकल। खांसी की दवाई खाती हो ना, खांसी की दवाई पीने से नींद आती है। बहुत नींद को ना जब मैंने शॉर्ट्स डाला था ना, शॉर्ट्स जिसमें मैं जा रही थी शॉपिंग करने अंदर, उसमें किसी ने बोला था मोटी को कपड़े पहना दो अच्छे से, तभी तो मैं नहीं पहनती स्ट्रैप वाला कुछ भी। उसने कह दिया तो तुम नहीं जानेंगे। मेरे हाथ मोचे लगते हैं ना। कुछ नहीं होता, अपना शरीर है, अपना खाया पिया है, दूसरों को क्या दिक्कत है भाई। चलो छोड़ो, बाकी अब कल मैं आपको शेयर करूँगी हमारा जो वेन्यू है उसकी एक छोटी सी झलक। वेन्यू नहीं, डेकोरेशन, मतलब उसके अंदर वेन्यू डेकोरेशन दोनों चीज़ें आ जाएंगी, तो उसकी छोटी सी एक झलक शेयर करने वाले हो। मैं करूँगी, टेंशन मतलब अपन करेगा, कुछ शेयर नहीं होगा अभी। होगा भाई होगा, गाइस अभी नहीं कर सकते। नहीं मैं करूँगी, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस मैं करूँगी। छोटी सी झलक शेयर लोगों को बुलाने वाले थे वहाँ पे, वो भी बुलाएंगे ना, बुलाएंगे। वो बॉडीगार्ड चाहिए 2, उसके बारे में भी आपको मिलेगी डिटेल्स। और दूसरा मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो आपको छोटी सी कल झलक एक शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और सॉरी हम दिन में ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हैं हम दोनों ही हैं चीज़ें करने के लिए, आपको पता ही है हम दोनों ही हैं चीज़ें करने वाले। तो फंक्शन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मतलब ये शादी जितना ही समझ लो, बस इसमें थोड़े बहुत जो रिचुअल्स उसमें होते वो नहीं हो रहे बस, वरना उतना ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।